ओके दोस्तों, हम अपना आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज हम एक इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं और इस इंडिकेटर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पहले हम देखेंगे उसका ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव कि ट्रेडिशनल सेंस में उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। फिर हम उसको देखेंगे कि भी हमने उसको अपनी तरीके से कैसे उसको मोल्ड किया है, कैसे उसके सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं और कैसे हम उसको अपने काम में ला सकते हैं। ठीक है। तो हमने सुबह आरएसआई पढ़ा। आरएसआई की ये एक बहन है स्टोकेस्टिक, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। हाउ टू यूज दी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, व्हाट इज दी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। प्लीज गाइज अपने माइक को म्यूट पे रखिएगा, जब जरूरत होगी बोलने की तब आप लोग बोलिएगा। द स्टोकेस्टिक इंडिकेटर shows us information about momentum and trend strength. As we will see shortly, the indicator analyze price movement and tell us how fast and how strong the price move. देखो दोस्तों, पैसा एक ही सूरत में बनता है कि जब बाजार में मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम कब होगा, कैसे पता लगेगा, ये आपको बताएगा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के जो निर्माता हैं या इन्वेंटर हैं जिन्होंने बनाया है वो है जॉर्ज लिन साहब। जॉर्ज लिन साहब ने एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी स्टोकेस्टिक को समझाने के लिए कि स्टोकेस्टिक मेजर करता है मोमेंटम ऑफ प्राइस, कि प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है और कितनी तेजी से नीचे आ रहा है। और वो ये कहते हैं इसको समझाने के लिए कि अगर मान के चलो कोई रॉकेट है जिसको मैं ऊपर छोड़ देता हूँ, तो रॉकेट के एक फीचर होता है कि रॉकेट एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे जब चला जाता है, जब उसकी क्षमता ऊपर जाने की खत्म हो जाती है, तो ऊपर हवा में वो एक सेकंड या कुछ सेकंड के लिए रुकता है। रुकने के बाद नीचे गिरने से पहले वो रुकता है, थोड़ा धीमा पड़ता है और फिर अपना मुंह नीचे की तरफ करता है और फिर नीचे की तरफ मोमेंटम पकड़ता है। तो सेम वे में ट्रेंड का भी एक सिनेरियो है। जब भी एक अच्छा ट्रेंड होगा और जो वो ट्रेंड रिवर्सल करेगा अच्छे मोमेंटम के साथ, तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाके पहले रुकेगा, रुकेगा मतलब कंसोलिडेट करेगा फिर नीचे आएगा। एक ट्रेंड होता है जो ऊपर जाता है और झटके से नीचे आ जाता है। तो ये ट्रेंड की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस ट्रेंड के बारे में। इस ट्रेंड के बारे में स्टोकेस्टिक साहब बोलते हैं, जॉर्ज लिन साहब बोलते हैं कि रॉकेट ऊपर जाता है, मोमेंटम यानी स्ट्रांग है। करेंसी पेयर ऊपर जा रहा है यानी मोमेंटम स्ट्रांग है। एक लेवल पे आने के बाद वो रुकता है और फिर वो नीचे प्राइजेस का रुक करता है। इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है जो स्टोकेस्टिक को डिफाइन करती है, मोमेंटम को डिफाइन करती है। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी, कि किस स्पीड से वो ऊपर नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं मोमेंटम। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप MT4 में जाओगे, MT5 में जाओगे, ट्रेडिंग व्यू में जाओगे या किसी और सॉफ्टवेयर में जाओगे, तो किसी में स्टोकेस्टिक की वैल्यू 5 दी गई है, किसी में 14 दी गई है। अब ये 5 और 14 का मतलब मैं आपको सुबह जब RSI पढ़ाया था, मैंने आपको तभी समझा दिया था मैंने कि 5 और 14 का मतलब है पिछले 5 कैंडल या 14 कैंडल। तो ये स्टोकेस्टिक की वैल्यू या तो 5 कैंडल पे परफॉर्म करेगी या 14 कैंडल पे या 21 कैंडल पे, ये आपको डिसाइड करना है। अब ये कैसे क्या कैलकुलेशन करती है स्टोकेस्टिक को समझ लेते हैं। अब स्टोकेस्टिक की वैल्यू मान के चलो 5 है, इंडिकेटर स्टोकेस्टिक उसके पैरामीटर 5 है। 5 का मतलब क्या है कि पिछले आज के करंट प्राइस से पिछले 5 दिन का वो देखेगी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है पिछले 5 दिन के अंदर। मान के चलो आज ही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है $100 का। अब देखिए पिछले 5 दिन के अंदर सबसे लोएस्ट में लो क्या लगा है, $60 का। क्लोज कहाँ हुआ है, $95 पे। यानी क्लोज कहाँ हुआ है, क्लोज हाई के आसपास हुआ है ना। तो स्टोकेस्टिक की वैल्यू क्या बनेगी, हाई के आसपास बनेगी। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की वैल्यू हाई के आसपास बनेगी। इसी के विपरीत लो स्टोकेस्टिक, अगर 5 दिन की वैल्यू 50 है, लोएस्ट पॉइंट 50 है, हाई वैल्यू 80 है और प्राइस जो क्लोज हुआ है अपनी लो वैल्यू के पास क्लोज हुआ है, तो स्टोकेस्टिक की वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। ये तो है सिंपल सिंपल स्टोकेस्टिक का फॉर्मूला। इसमें ज्यादा ऊपर नीचे हमें नहीं जाना दोस्तों। इसमें दो लाइनें होती हैं, एक होती है परसेंटेज के लाइन, एक होती है आपकी परसेंटेज डी लाइन। यहाँ आप दो लाइन देख पा रहे हैं आप। जो परसेंटेज के लाइन है ये है स्टोकेस्टिक। अगर मैं 14 दिन की पीरियड यूज कर रहा हूँ या 5 दिन का पीरियड यूज कर रहा हूँ, तो पिछले 5 कैंडल के ऊपर जो कैलकुलेशन निकली, जो वैल्यू निकली, उस वैल्यू को हमने नाम दिया परसेंटेज के का। अब ये परसेंटेज डी क्या है, मान के चलो परसेंटेज डी पे हमने लिखा 3। 3 इसकी पैरामीटर है। 3 का पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है परसेंटेज डी मूविंग एवरेज ऑफ दिस स्टोकेस्टिक वैल्यू। स्टोकेस्टिक की जो भी वैल्यू निकली उसके पिछले 3 दिन का एक एवरेज निकाल लिया। अगर स्टोकेस्टिक की वैल्यू पिछले 3 दिन के एवरेज के ऊपर चल रही है तो पॉजिटिव है। अगर स्टोकेस्टिक की वैल्यू पिछले 3 दिन के एवरेज के नीचे चल रही है तो नेगेटिव है। अब मान के चलो, इसको मैं लाइव में आपको बताता हूं। यहाँ पे गए,
इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में लिखा स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक करके ये आपका इंडिकेटर आ गया, इस पे आपने क्लिक कर दिया। इसकी सेटिंग में जाओगे आप, इनपुट में जाओगे तो ये देखो यहाँ पे ये है परसेंटेज के लेंथ, यानी 14 पीरियड का स्टोकेस्टिक, यानी पिछले 14 कैंडल के ऊपर मैं स्टोकेस्टिक की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और परसेंटेज डी स्मूथिंग क्या है, ये है मूविंग एवरेज, यानी ये जो 14 पीरियड की जो भी वैल्यू निकलेगी, जैसे आज एक वैल्यू निकली, कल एक वैल्यू निकली, परसों एक वैल्यू निकली, आगे तक जो भी वैल्यू निकली उसका पिछले 3 दिन का एवरेज है। अगर ये 3 दिन के एवरेज के ऊपर अगर प्राइस चल रहे हैं, ये देखो ये जो परसेंटेज के है स्टोकेस्टिक की वैल्यू, ये ब्लू लाइन में है, ये जो मूविंग एवरेज की वैल्यू है ये ऑरेंज लाइन के अंदर है। अब यहाँ पे देखो, ये अगर परसेंटेज के लाइन अपने 3 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव है, और 3 दिन के नीचे चल रहा है तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हालांकि इस परसेंटेज डी का अभी हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू से है आपको। अब ट्रेडिशनल सेंस में इसको कैसे लोग यूज करते हैं, इसको लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के पर्पज से यूज करते हैं। इसमें माना गया है जैसे आरएसआई में 70 के ऊपर ओवरबॉट माना गया है, वैसे ही इसमें 80 के ऊपर ओवरबॉट माना गया है और 20 के नीचे ओवरसोल्ड माना गया है। ये इंटरडे ट्रेडिंग के पर्पज से बहुत जबरदस्त काम आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब कई लोग उसको कैसे यूज करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के पर्पज से, जैसे आपने स्टोकेस्टिक लगा लिया, स्टोकेस्टिक में आपने देखा भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है स्टोकेस्टिक के अंदर, और यहाँ पे प्राइजेस के अंदर वेज पैटर्न बन रहा है। अब वेज पैटर्न से ब्रेकआउट दिया और स्टोकेस्टिक के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट दिया, तो इसका मतलब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब यहाँ से ही ऊपर बक सकता है, यहाँ से ऊपर बक सकता है। दूसरा आता है काम डाइवर्जेंस, जो हमने आरएसआई में सीखा। प्राइजेस लोअर लो बना रहे हैं, स्टोकेस्टिक हायर लो बना रहे हैं, प्राइजेस हायर हाई बना रहे हैं, स्टोकेस्टिक लोअर हाई बना रहे हैं। तो ये हो गया डाइवर्जेंस, ये जो हमने आरएसआई में कवर कर चुके हैं हम लोग। मूविंग एवरेज के साथ काम कर सकते हो, मूविंग एवरेज ने मान लो सेल सिग्नल दिया और स्टोकेस्टिक की वैल्यू 80 के ऊपर थी, 80 के ऊपर से अब वो नीचे आ रही है, तो यहाँ पे सेल सिग्नल ले सकते हो आप। हालांकि इतना इफेक्टिव नहीं है मूविंग एवरेज वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिशनल व्यू है। अब ट्रेडिशनल व्यू के अंदर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से हैंड रेस करके पूछ सकता है, नहीं तो उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हम इसमें कैसे काम करते हैं। सभी को आ गया यहाँ पे समझ में, ट्रेडिशनल व्यू के अंदर ये ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का स्टोकेस्टिक के अंदर। सभी को समझ में आ गया दोस्तों? यस सर। ठीक है। यस तो सर। गोविंद, हाँ तो गोविंद जी आप अभी अपने माइक को अनम्यूट मत करिएगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक वॉलंटियर की जरूरत है, तो कोई भी एक बंदा मेरे लिए वॉलंटियर करे, चाहे शिवानंद जी करें या गोविंद जी करें, कोई भी एक बंदा मेरे लिए वॉलंटियर करें। मतलब वॉलंटियर का मतलब है मेरे साथ बातचीत करें, कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका जवाब देते रहें बीच बीच में, ठीक है। कौन करेगा? गोविंद जी, रंजीत जी आप करोगे? हाँ, यस सर। आज आपके वॉइस नेटवर्क का इशू तो नहीं है माइक में? नहीं सर, नेटवर्क का इशू नहीं है, बट महाराष्ट्र का आज गणपति उत्सव है ना, विसर्जन, उसकी आवाज बहुत पीछे से आ रही है। आई थिंक अच्छा पीछे आपको आ भी रही आ रही है तो, क्या आवाज? नहीं मेरे को तो अभी तक तो नहीं आ रही यार आपकी पीछे से तो आवाज। ठीक है सर, तो मुझे ही सुनाई दे रही है, तो फिर ठीक ठीक है है, ना, मैं चलो करता हूँ सर बाद में होगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, हम लोग स्टॉक एस्टिक का पैरामीटर पहले तो चेंज करेंगे। हम क्या रखेंगे, 70 10 10, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा। कोई भी करेंसी पेयर पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस करेंसी पेयर पे करना है। जिस करेंसी पेयर की वॉलेटिलिटी 80 से 90 पिप की मूवमेंट हो, उसी के अंदर इसमें काम करना है। ना तो 120 पिप वाले में काम करना है, ना ही 60 से 70 पिप वाले मूवमेंट पे काम करना है। 80 से 90 पिप की जिसकी वॉलेटिलिटी होगी उसी करेंसी पेयर में काम करेगा। अब ये 80 से 90 पिप की वॉलेटिलिटी आप कैसे ढूंढोगे ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले स्ट्रेटेजी को समझ लो आप। रंजीत जी पेपर पेन लेके बैठ जाना आप, ठीक है ना। तो हाँ मैं सर, कुछ लिख कर नंबर्स बैठा हूँ। लिखवाऊंगा, नंबर आप लिखते रहना, ठीक है ना। तो पहला राइट। तो स्टॉकेस्टिक में 70 10 और 10, सॉरी ये 70 लिख दिया मैंने, 70 10 10, 70 10 10 की वैल्यू हम लेंगे इसके अंदर। अब इसमें क्या करेंगे,
स्टोकेस्टिक 80 रहने देंगे ओवरबॉट की वैल्यू, और ओवरसोल्ड की वैल्यू 20 रहने देंगे। अब जनरली स्टोकेस्टिक में क्या होता है, बोलता है जी 80 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट करो, 20 के नीचे आता है तो बाय करो। लेकिन हम इसके उल्टा करेंगे, हम जब 80 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे और 20 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। कैसे करेंगे वो बताता हूँ, पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, आराम से सीखना, टाइम दूंगा प्रैक्टिस का आपको बहुत ज्यादा। देखो जब स्टोकेस्टिक की वैल्यू 80 के ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है आपके बुलिश कैंडल बन रहे होंगे, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहे होंगे। अब हमें चाहिए एक बेरिश कैंडल, वो चाहे बेरिश कैंडल ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, कैसी भी हो। अब इन 3 कैंडल में, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी बेरिश कैंडल, इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे हम बाय कर लेंगे। कितना बाय करेंगे? 0.10 बाय करेंगे। ठीक है, अब जो हम बाय करेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे 50 पे, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। इस फर्स्ट टारगेट पे हम, ये जो हमने 0.10 बाय किया है, इस 50 पिप पे हम सौदा उड़ाएंगे कल 0.05। इस पे हम सौदा उड़ाएंगे 0.05। ठीक है ना, बचा कितना रंजीत जी अपने पास? 0.05 बच गया। 0.5 बच गया। 0.5 हम कब उड़ाएंगे उसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टॉकेस्टिक आपका 20 के नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपकी बेरिश कैंडल बन रही होंगी, बेरिश कैंडल बन रही होंगी। हमें चाहिए एक बुलिश कैंडल, कैसे भी बने बुलिश कैंडल, कैसे भी फॉर्म में बने। इन तीनों कैंडल के नीचे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे हम सेल करेंगे। पहली बात तो जो 0.05 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है उससे तो हम एग्जिट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे फ्रेश 0.10 का सेल करेंगे। यहाँ पे आप टारगेट रखेंगे पहला 50 पिप का नीचे, 50 पिप पे हम उड़ा देंगे 0.05। बचा कितना? 0.05। ये 50 पिप कहाँ करेंगे रंजीत जी कवर? सर ऊपर फिर वापस 80 के जब ये ऊपर दोबारा 80 के ऊपर जाएगा और जब बाय कंडीशन बनेगी ना, तो पहले तो हम 0.05 को उड़ाएंगे, चाहे वो लॉस में हो प्रॉफिट में हो, हम उसको उड़ाएंगे और वहां से 0.10 का फ्रेश बाय करेंगे। आगे बात समझ में? ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब इन्वॉल्व है इसके अंदर दोस्तों। मेरे जीवन की अब तक सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। अगर किसी को यहां तक नहीं समझ में आया तो प्लीज यहाँ पूछ लेना, सारे रामायण खत्म होने के बाद मत कहना सर दोबारा बताओ, अभी पूछ लो, अभी बता दूंगा मैं। सोच लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इतने में अपने चार्ट सेट कर लेता हूँ। इसमें स्टॉप लॉस का हिसाब नहीं होगा। अच्छा ठीक है, स्टॉक आपने पूछा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सर ये नहीं है इसके अंदर। स्टॉप लॉस वही है जो मैंने आपको बताया है कि पॉइंट, अगर मान के चलो आपने बाय किया और ऊपर नहीं भगाए और नीचे 20 के नीचे आ गए स्टॉकेस्टिक, सेल कंडीशन बन गई, तो जितने भी पिप का लॉस है सारा का सारा 0.10 उड़ा देंगे वहां पर हम, और वहां से सेल में बैठ जाएंगे हम। तो इसमें उल्टा करने का लॉजिक क्या है? बाय के ऊपर हाँ सर ये 20 के नीचे आने के बाद तीसरा कैंडल ना हवरली का। हाँ, अभी मैं लाइव बैक टेस्ट कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक, लाइव टेस्टिंग करा के आपको बताऊंगा कि कितने पिप हमने कमाए। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, आपके सारे क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। देखो मैं स्टॉकेस्टिक की, अरे यार ये स्टॉकेस्टिक की मैं सेटिंग में गया, यहाँ पे मैंने डाला इनपुट में 70 10 10। स्टाइल में मैंने परसेंटेज डी लाइन, जो मूविंग एवरेज वाली लाइन थी वो हटा दी, खाली परसेंटेज के रखा, बाकी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। 80 20 अपनी जगह पर है।
यहाँ पे मैंने 14.13 था, यहाँ से मैंने 17.10 कर दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। 1 घंटे का चार्ट लगाया है जीबीपी यूएसडी का, 17 मई का दिन है, ये 17 मई का दिन है। यहाँ से मैं बैक टेस्टिंग आपको करंट भाव तक कराऊंगा, यानी आधा मई निकल जाएगा, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने निकल जाएंगे आपके, 3 साढ़े 3 महीने मान लो पूरे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, रंजीत जी रेडी हो? यस सर। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला ट्रेड हमारा स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर गया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही थी, बनने दो, हमें चाहिए एक बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल बन गई हमारी। अब इस बेरिश कैंडल और इससे पहले वाली बुलिश कैंडल देखूंगा कि कौन सा कैंडल का सबसे ज्यादा हाई है। अब जो ग्रीन कैंडल इसका हाई है 2344 और इसका हाई है 2344, दोनों का सेम है, तो 1.2355 पे 1.2345 पे रंजीत जी अपन बाय करेंगे। कितने पे लिख लो। 1.2345। हाँ, ये अपन को एंड में ये कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने कमाए या कितने गवाए अपन ने। 1.2345 पे हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारा 50 पिप का है, पहला टारगेट हमारा 50 पिप का है, 2395। 2395 पे हम क्या करेंगे रंजीत जी? 0.05 स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ऊपर कितना गया, 2499, अपना 50 पिप हो गया। 10 पिप से ज्यादा ही हो गया मेरे को। नहीं, अपन ने तो 50 पिप उड़ा देंगे अपन तो सौदा, ठीक है ना। आधा लॉट उड़ा दिया, आधा लॉट बच गया अपने पास। एक तरफ लिख लो कि हमने 50 पिप कमाए, अब आधा लॉट बचा है अपना, चलने दो आधा लॉट। जब तक ये 20 के नीचे नहीं आएगा स्टॉकेस्टिक, तब तक हम बाय में बैठे रहेंगे। देखो कितना ऊपर आ गया, 2660 तक। फिर यहाँ पे देखना है और इस चीज को समझना बहुत अच्छे से। यहां पे आपका स्टॉकेस्टिक 20 के नीचे आ गया। इस कंडीशन को दोस्तों बहुत से समझना, क्योंकि ये कंडीशन में कई बार आदमी कंफ्यूज कर जाता है। स्टॉकेस्टिक 20 के नीचे आ गया, जहां पे बनी रेड कैंडल, अगला बना ग्रीन कैंडल, तो ऑब्वियस की बात है, मेरे को क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों कैंडल के अंदर रेड कैंडल का लो सबसे नीचे है। रेड कैंडल का लो कितना है, 2458 का, यानी 2458 पे मेरे को बेचना है। इसके नीचे वाला 57 पे बेचना है मेरे को। अपन ने सर कहाँ खरीदा था पहला, 2345 पे, 2345। तो 2458 माइनस 2345, 113 पे भी हो गए अपने। तो अपन ने 0.05 जो बचा हुआ था वो अपन 113 पे प्रॉफिट में उड़ाएंगे अपन। और पहला कितने का था, 50 पे, टोटल 163 पिप हो गए अपने जी। हो गए सर। अब 2458 पे यानी 2457 ले लो, 2457 पे हम बेचेंगे 0.10 माइनस 50 पे पहला टारगेट होगा 2407 का, जहां पे हम 0.05 उड़ा देंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है या नहीं है? देंगे कैसे? नहीं। नहीं है क्लियर, ठीक है। देखो पहली बात, एक बार फिर से करिए सर। स्टॉकेस्टिक 20 के नीचे गया। देखो हमने क्या किया, सुनो मेरी बात, दोबारा समझाता हूं। पहले हमने बाई किया 1.2345 पे, कितना बाई किया, 0.10 बाई किया सर हमने। जी सर। मैंने बोला हमारा 50 पिप का टारगेट है पहला, तो हमारा टारगेट कितना निकल के आ गया, 2395 का। यहाँ पे मैंने 0.10 में से 0.05 स्क्वायर ऑफ कर दिया, 0.05 बचा। आधा लॉट बेचा है मैंने। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे बेचा है, वो जब नेक्स्ट क्लास होगी लाइव मार्केट में, मैं बता दूंगा कैसे बेचना है। ठीक है सर। ठीक है जी, आधा लॉट बेच दिया 0.10 में से। अब 0.10 में से अगर आधा बेचा तो कितना बचा आपके पास, 0.05 बच गया। ये कब बेचना है, मैंने कहा था कि जब स्टॉकेस्टिक सेल कंडीशन बना दे, यानी 20 के नीचे आ जाए, वहां पे रेड कैंडल बने, रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, उनमें से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। ये लोएस्ट पॉइंट कितने का है, 1.2458 का लोएस्ट पॉइंट है। तो 58 कटेगा तो कितने पे कटेगा, 2457 पे कटेगा, एक पिप नीचे जाएगा तभी तो कंफर्म होगा ना कट गया। तो 2457 पे हम जो ये बचा वाला है ये उड़ा देंगे। हमने कहा खरीदा था, 2345 पे खरीदा था पूरा, बचा हुआ 0.05 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 2345।
कितना बच गया हमारे पास? 113 पिप बचे हुए लॉट के अंदर। क्लियर है यहां तक? ये नहीं हुआ ये बताओ। सर ये स्टोकेस्टिक की वैल्यू नीचे जाती है तो प्राइस ये बढ़ते ही जा रहा है इसमें। नहीं नहीं, स्टॉकेस्टिक की वैल्यू जब यहाँ पे 20 के नीचे गई तो हमें ये पैटर्न देखना है, पहले ग्रीन रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, और उसका जब लो कटेगा तब हमें एग्जिट करना है। अभी यहाँ पे लो नहीं कटा, मैं समझा रहा हूँ कि मान के चलो यहाँ पे लो कट गया हो आपका, सर अभी नहीं कटा है लो, लेकिन आप मान के चलो यहाँ पे लो कट गया है आपका, यस सर। तो आप जो बचा हुआ लॉट है वो यहाँ पे उड़ा दोगे 2457 रुपए पे, 1.2457 पे, क्योंकि इस कैंडल का लो कितना है? 2458। एक पिप का मैंने फिल्टर ले लिया है यहाँ पर नीचे। किसी को नहीं आया समझ में दोबारा बताओ, क्योंकि ये फिर अगर नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत करेगा। ये स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, प्रीमियम स्ट्रेटेजी है बिल्कुल। सभी को आया समझ में? जी सर। कोई ऐसा जो शर्मा के बोल रहा है कि नहीं आगे आ गया तो अभी बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, शर्माने वाली बात नहीं है। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। एक्सप्लेन करिए ना सर। 0.05 स्क्वायर ऑफ से सेल हो जाएंगे। जैसे ग्रीन बना उसके बाद का थोड़ा सा तो शुरू से समझाता हूँ। रेड के बाद जैसे देखो यहाँ पे आपका स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर गया, पहली कंडीशन मैट हो गई, हुई नहीं हुई? यस सर। सारे ग्रीन हुई कैंडल सर। बन रहे थे, बने या नहीं बने? बने सर। उसके बाद रेड कैंडल बना या नहीं बना? यस सर बना। अब इन दोनों कैंडल का हाई अपनी आंखों से देख लो, इसका हाई है 2344 का, इसका भी हाई है 2344 का। यस सर। तो मैंने क्या किया 2345 पे, इसको एक काम करो, आपको यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने 0.10 लॉट बाई किया एट द रेट ऑफ 1.2345 पे, ठीक है जी। यस सर। मेरा पहला टारगेट है 50 पिप का। कितनी वैल्यू पे मेरा पहला टारगेट हिट होगा? 2395 पे मेरा पहला टारगेट हिट होगा। यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा 0.10 में से 0.05। कितना बैलेंस बच गया मेरे पास? 0.05 बच गया। यहाँ तक मेरे को कितना प्रॉफिट मिल गया? 50 पिप का प्रॉफिट मिल गया। 50 ठीक और है, ये माइनस में सेल हो जाएंगे। माइनस में सेल नहीं होंगे, इसमें ना स्क्वायर ऑफ का सिस्टम होता है। जब आप जो आपका 0.10 का लॉट ट्रेडिंग चल रहा है वहां पर, ठीक है ना? ठीक, कौन बात कर रहा है? बाकी लोगों के माइक को बंद करूं मैं, डिस्टर्बेंस बता रहा हूं। कौन बोल रहा है? अभी क्वेश्चन किसने पूछा? यस जी आपने पूछा है। सर हमने पूछा। क्या नाम है? 0. यूवी। हाँ एक मिनट, बाकी सबके मैं माइक बंद करता हूँ तो डिस्टर्बेंस नहीं है। दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, वापस इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, मेरे बोलते बोलते बंद हो जाए तो जैसे कि क्या होता है यूवीजी, अपन जब 0.10 सिस्टम पे बाय करते हैं या कितने भी लॉट बाय करते हैं, उसमें से अगर आधा लॉट उड़ाना हो तो हमें इसको सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा उस पर, जो पोजीशन आपकी चल रही है उसको मॉडिफाई करना होगा। जहां पे लॉट लिखा होगा ना क्लोज के लिए, वहां पे 0.10 के लिए 0.05 लिख देना बस, और क्लोज कर देना, तो आपका आधा लॉट बिकेगा, आधा लॉट खड़ा रह जाएगा आपका। वही मैंने कहा कि ये चीज मैं आपको लाइव मार्केट में समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझो कि सेल कर दिया, जो भी आप समझो कि स्क्वायर ऑफ कर दिया आधा लॉट। कैसे किया स्क्वायर ऑफ, वो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? बस आप समझो कि स्क्वायर ऑफ हो जाता है आधा लॉट, ठीक है ना? अब ये मेरा बाय चलता रहा, आधा लॉट चलता रहा, और जब तक बाय चलेगा जब तक स्टॉकेस्टिक 20 के नीचे नहीं आएगा। यहां पे जाके स्टॉकेस्टिक मेरा 20 के नीचे आया और यहाँ पे बना मेरा रेड कैंडल, और उसके बाद चाहिए मेरे को ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में सबसे ज्यादा लो क्या है? ये वाला लो है, ये रेड कैंडल का लो है। ये रेड कैंडल का लो देख लो कितना है, 1.2458। अभी 4757 भूल जाओ, आप समझो 2458 पे मैंने उड़ा दिया। 1.2458 पे मेरे को सेल मिल गया, और मैंने 1.2458 पे क्या किया सर? जो ये बचा हुआ 0.05 लॉट था ये स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया मैंने। तो यहां से और यहां तक, हाँ यहाँ पे एक डाउट है कि हाँ। जो उस कैंडल ने लो बनाया है वो लो कटने के बाद उनको उसको स्क्वायर ऑफ करना है। यस, तो अभी आप समझो कि वो लो कट गया, मान के चलो, क्योंकि लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं एक पिप का फिल्टर लगा रहा हूँ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? आप समझो लो कट गया है।
तो 2458 माइनस 2345 कितना मिल गया? 113 पे। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 113 पे। मेरी पोजीशन नील हो गई। यस सर। अब मैं यहाँ पे सेल करूंगा 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2458। ठीक है जी। यहां मैं माइनस करूंगा 50 पे। तो मेरा पहला टारगेट कितना निकल गया नीचे का? 2408 का। यस सर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 0.05 सौदा स्क्वायर ऑफ करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसकी एंट्री कहां मिली इसको समझो। यहाँ पे लो नहीं कटा, अगला दिन कुछ भी नहीं कटा, ऊपर भग गया बाजार, जाने दो ऊपर। तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन कुछ नहीं हुआ, पांचवें दिन जाके मेरा लो कट गया। और ये लो कितना लगाया? 2430 का। यस सर। मेरी सेल एंट्री कितने पे थी? 2458 पे। ठीक है, क्लियर है नहीं है अब तक? यस सर। ठीक है। अब क्या हुआ? आपने सेल ले लिया और सेल के बाद बाजार भग गया ऊपर, आपकी हालत होगी खराब। यहाँ पे स्टोकेस्टिक ने दिया बाय। अब यहाँ पे समझना कि हम क्यों बाय नहीं लेंगे। ये देखो, स्टोकेस्टिक गया 80 के ऊपर, हमें चाहिए एक रेड कैंडल। अभी तक बन रही थी ग्रीन कैंडल और ये बनी रेड कैंडल। तो इसके तीनों चारों कैंडल के ऊपर बाजार गया ही नहीं, तो बाजार ऊपर हाई काटा ही नहीं है बाजार ने, तो मैं बाय क्यों करूंगा? समझ रहे हो? यस सर। देखो कैंडल ने कहा बनाई, ये अच्छी तरह समझ लो। ये यहाँ पे इसने काटा स्टोकेस्टिक ने, पहली ग्रीन कैंडल, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल, अब हमें चाहिए रेड कैंडल, ये बनी अगली रेड कैंडल। अब इसके हाई नहीं कटा इसका, तो मैं बाय में क्यों जाऊंगा? मैं सेल में ही बना रहूंगा, मैं सेल में बना रहूंगा। और फिर देखो नीचे नीचे सेल आ गई। ये देखो यहाँ पे लोग कितना लगा दिया? 2123। मेरा टारगेट कितने का था? 2408 का था। 50 पे मिल गए मेरे को। यस सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 पे। अब मेरे पास कितना बच गया? आधा लॉट बच गया 0.05। ये मैं तब तक होल्ड करूंगा सेल की पोजीशन जब तक मेरा बाय दोबारा नहीं आ जाता। अभी तक सेल चल रही है मेरी पोजीशन। अब यहां देखो अच्छे से, यहां स्टोकेस्टिक ने बाय दिया, उसके बाद बना एक रेड कैंडल। अब इसके ऊपर गया ही नहीं बाजार, तो मैं बाय क्यों करूंगा? बाय नहीं लिया अपन ने, ठीक है ना। अभी तक सेल में चल रहा है, सेल आने दो। सेल आने दो, नीचे सेल चल रहा है अभी तक, चलने दो सेल, सेल चलने दो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्टोकेस्टिक बाय कैंडल, फिर अगला रेड कैंडल, इसके हाई के ऊपर नहीं कटा तो हम बाय नहीं लेंगे। अभी तक सेल चल रहा है, सेल चलने दो। यहाँ पे देखेंगे अब, यहाँ पे देखो एक कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ग्रीन, तीसरी कैंडल ग्रीन, चौथी कैंडल रेड। अब इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस ग्रीन कैंडल का हाई है 2033 का। तो हमने बचा हुआ माल कवर किया 1.2033। कहां पे शॉर्ट किया था? 2458 पे। 2458 से 2033, 425 पे मिल गया हमें। लिख लो 425 पे, 425 पे। ठीक है, सौदा सारा बराबर। अब हमने यहाँ पे बाय किया 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2033। अब इसमें हमारा पहला 50 पिप का टारगेट कितना होगा बताओ? 1.2033। यहाँ पे मैं 0.05 सौदा स्क्वायर ऑफ करूंगा 2083 पे। ये देखो इसकी एंट्री क्या हुई? अगले दिन, अगले दिन हाई कट गया। अब चलने दो ऊपर। हाई कितना लगा दिया यहाँ पर? 2086। 2086 का हाई लगा दिया,
तो हमारा 50 पिप का सौदा स्क्वायर ऑफ हो गया। अब हमें यहाँ मिल गया 50 पिप और, यहाँ लिख लो। बचा हुआ हमारे पास कितना है, 0.05 बच गया अब हमारे पास। इसको चलने दो, जब तक सेल नहीं आएगा इसको चलने दो ऊपर। अच्छा ये रहा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये रहा, सॉरी हाँ ये यहाँ पे हमें मिला रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो एज पर दी थ्योरी हमें शॉर्ट हो जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन चलो मैं कहता हूँ हम आप लोगों को एडवांटेज दे देते हैं। मैं शॉर्ट यहाँ पे नहीं होता, मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा इस कैंडल के नीचे। भाई मैं सोच रहा हूँ जब ये कैंडल टूटेगा ना तब मोमेंटम आएगा। ये कैंडल का लो है आपका 2100 का, तो मैंने बचा हुआ लॉट कहाँ पे कवर किया, 2100 पे। पहले कहाँ बाई किया था मैंने, 2033 पे। 2033 से 2100 तक कितने पॉइंट हो गए, 67 पिप, 67 पिप। तो ये 67 पिप मैंने और प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, ठीक है जी। अब मेरी सेल पोजीशन है 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2100 पे। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा 50 पे, तो 2050 पे मेरा पहला टारगेट हिट होगा 0.05 का। 2150। ये देखो ये 2003 का लो लगा दिया यहाँ पर, तो मेरा 50 पे मिल गया मेरे को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और 50 पे मिल गए मेरे को। ये हो गया मेरा काम खत्म। अब मेरा बच गया 0.05। अब ये जब तक मेरा बाय में नहीं जाएगा तब तक मैं सेल में बना रहूंगा। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे गया बाय में, अगला कैंडल रेड का है लेकिन इसका हाई नहीं कटा, हाई नहीं कटा तो हम बाय में नहीं जाएंगे। ये सेल में चलता जा रहा है अभी तक। अभी तक सेल में कितना लो लगा दिया, 1496 का लो लगा दिया। कहां शॉर्ट किया था हमने, 2100 पे। 2100 माइनस 1496 कितना पिप मिल रहा है, 604 पिप रनिंग में है अभी अपने प्रॉफिट। कितना रनिंग में प्रॉफिट है, 604 पिप। मैं कहता हूं उसको हटा दो एक बार को, 604 पूरा हटा देता हूं आप लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आपको हजम नहीं होगी बात। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिला अब तक। 50 पिप, 113 पिप, प्लस 50 पिप, प्लस 425 पिप, प्लस 50 पिप, प्लस 67 पिप, प्लस 50 पिप, 805 पिप मिल चुके हैं अभी तक हमें 3 महीने के अंदर, जून जुलाई अगस्त। तो मैं बोल रहा हूँ कि 3-3.5 महीने में कितने ट्रेड पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 बड़े, तो एक बाकी तो हमने सौदा स्क्वायर ऑफ किया है। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड आपके पड़े, 805 पिप है, माइनस 100 पिप स्प्रेड के, कमीशन के, दुनिया भर के हटा लो, सॉरी 700 पिप भी अगर आपको मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 7 ट्रेड के अंदर, कोई बुरे हैं। और अभी जो रनिंग के अंदर 600 पिप का ट्रेड चल रहा है उसको जोड़ लो तो 1300 पिप हो गए आपके। अगर आपके पास से बढ़िया कोई स्ट्रेटेजी है 7 ट्रेड के अंदर अगर 1300 पिप दे दो तो मेरे को बताओ। हेलो बट सर ये भी तो एक टाइप का इंडिकेटर ही है ना, ये कंफर्मेशन तो नहीं देता है स्ट्रेटजी को। मैंने तो आपके सामने दिखा रहा हूँ जो है सर। अब आपका दिल मानने को तैयार नहीं कर रहा तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो सर फिर इसमें हम पूरे पोजीशन को क्यों नहीं कैरी ओवर कर रहे हैं पूरा, हम बीच में इसको आप नहीं आप कर सकते हो, ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं कब कह रहा हूँ आप इस पे चलो, पूरी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करो आप। क्या चलेगा, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट की वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी पे ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी को ही चेक करते हुए हमने इसके पैरामीटर चेंज किए हैं। अब क्योंकि आपने अभी तक ये नहीं समझा कि 70-10 आया कहां से, हाँ ये इसको नहीं समझ रहा है ना, ये थोड़े ना बता दूंगा मैं कहां से आया, यही तो सारी कैलकुलेशन है। ये तो चीज मैं आपको बनी बनाई दे रहा हूँ, बाकी तो चीज आपको मेहनत करनी, ये तो मेहनत करनी है आपको, ये कहां से आया, कैसे आया, क्या है क्या नहीं। ये तो वॉलेटिलिटी और यही तो बहुत अलग लेवल की चीजें हैं जो हम मेंटरशिप में कवर करते हैं।
तो सर इसमें हमें इस चीज पे स्ट्रिक्ट रहना है कि जो 20 के नीचे जब उसका स्टिक जाता है या 80 के ऊपर जो पहला अपोजिट कैंडल बनता है तो उसमें से जब तक हाई नहीं कटे उनमें से किसी का तब तक पोजीशन तब चेंज तक नहीं नहीं करना, जाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस बिल्कुल। क्योंकि जब भी ये चाहे स्ट्रेटेजी किसी को वो समझाता हूँ और जिसमें लॉस नहीं होता ना, आधे से ज्यादा जनता को तो हजम ही नहीं होती बात। उस 3 कैंडल में जरूरी नहीं है कि मैं गिरे कैंडल का ही टॉप हो, उनमें से किसी का भी टॉप हो, बस अपोजिट कैंडल बनना चाहिए, इन सब में से किसी का भी टॉप हो वो कटना चाहिए। हाँ, मतलब किसी का भी क्या, नियर बाय अगर कोई नया हाई है, मान के चलो कोई अगर यहाँ पे ऐसे हाई मार के नीचे आ रहा है और यहाँ पे जाके स्टोकेस्टिक आपको बोल रहा है बाय, तो यहाँ बाय नहीं करना है, ये प्रीवियस हाई कटना जरूरी है। तो जब जब तक अपोजिट ये नहीं कैंडल कटेगा तब बना, तक मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा नया। तो जब भी अपोजिट कैंडल बना उसके नियर बाय में जो भी टॉप है वो जब तक नहीं कटे तब वो तक हाँ, पोजीशन उसको चेंज हाई कटना चाहिए, बिल्कुल। नहीं अब इस पोजिशनल ट्रेड के अंदर अगर आप इतने समझदार हो, तो इस पोजिशनल ट्रेड के अंदर अभी 2 स्ट्रेटेजी और है, आप मेरे को ढूंढ के बताओ, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें सर इस तरह की ट्रेडिंग के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कब स्टैटिक वहां तक टच करें, ये तो मार्केट में ऐसे ही पता तो नहीं चल पाएगा ना। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। अब ऐसे थोड़ी ना है कि आप सोते रहो घर पे पैसा छपता रहे, आता रहे। आप जब भी सो के उठो देखो इक्विटी बढ़ गई आपकी। तो जैसे कि 3 महीने का टाइम पीरियड है, इसको तो क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, उसमें तो कोई अलार्म सेट नहीं कर सकते कि किस प्राइस पे हाई या टॉप कटेगा उसका। हाँ तो सर जब ऐसे पैसे छापने की मशीन बनेगी मैं आपको फोन कर दूंगा, आप आ जाना। सर कौन सी पेयर के अंदर इसमें कर सकते हैं हम लोग? इनके साथ इसमें से 80 से 100 पीपी आप जिंदगी में कभी नहीं कमा पाओगे रंजीत जी, पैसा गारंटी लिख के ले लो आप मेरे से। आपको तो फ्री फट फोकट में चाहिए बैठे बैठाए। कंडीशन आपके हिसाब से हो, आप चाह रहे हो कि मेरे हिसाब से मार्केट काम करे, मैं जब चाहूँ उस 2 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर मेरे को मूवमेंट मिल जाए, 15 मिनट के अंदर मूवमेंट मिल जाए, जब मैं चाहूँ, जब मैं सिस्टम पे बैठूं तब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा नहीं होता सर। आपके घर से बाजार नहीं चल रहा है, ना मेरे घर से चल रहा है। ठीक है। सर ये स्विंग ट्रेड के लिए तो अच्छा है सर, लेकिन सर इंट्राडे और कोई करना चाहे तो? बिल्कुल, इंटरडे के लिए भी बहुत जबरदस्त है। दिमाग आपको लगाना है, ये मत कहो कि सर मेरे मुंह में रोटी दे दो। सर ऐसा नहीं, रोटी नहीं मांग रहे सर, हाँ तो ऐसा आप ढूंढो, क्वेरी इंटरडे है पूछ रहा इसके हूँ। अंदर, क्वेरी मैंने आपको आंसर दे दिया, इंटरडे बिल्कुल है इसके अंदर, आपको ढूंढना है। ओके सर। सर आप ढूंढ के मेरे को बताओ अगली बार कि क्या है इंटरडे, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन आप सर लोग कौन ऐसे से मुंह उठा के आ जाओगे 1 हफ्ते बाद कि सर हमें तो नहीं मिली, झूठ बोल दोगे, तो मजा वाली बात नहीं है। सर कौन से पेयर के अंदर कर सकते हैं? सर जिसकी वॉलेटिलिटी 80 से 100 पिप की 80 से 90 पिप की वॉलेटिलिटी उसके अंदर बस पर डे के हिसाब से? है। 10 दिन की, 10 दिन की वॉलेटिलिटी, 10 दिन? एवरेज ओके। वॉलेटिलिटी। जी सर। उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगी आपको, रुक जाओ। अगर मैंने बुक मार्क कर रखा होगा वो, मैंने बीच में तो कर रखा था, मैंने देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ चला गया, मिल जाएगा तो बताता हूँ आपको। ये रहा, मिल गया, बताता हूँ 1 मिनट। सॉरी, जिस पिप की, जिसकी वॉलेटिलिटी आपकी, जिसकी वॉलेटिलिटी, मैंने गलत उल्टा बोल दिया, मैं कोई और ऐसे बोल रहा था, जिसकी वॉलेटिलिटी आपकी 100 से 120 पिप की वॉलेटिलिटी हो, उस पेयर में काम करेगा ये। ठीक है ना। जी सर। जिसकी वॉलेटिलिटी 100 से 120 पिप हो, दूसरी स्ट्रेटेजी की वॉलेटिलिटी मैं भूल गया, एक और स्ट्रेटेजी आगे चल के बताऊंगा मैं, उसमें 80 से 90 है, इसमें 100 से 120 पिप है। ये वॉलेटिलिटी है metaf.net। बाकी दोस्तों आपको ओपन चैलेंज है, अगर 7 ट्रेड के अंदर कोई भी अगर 500 पिप का भी ट्रेड बता दे मेरे को तो मैं मान जाऊंगा। ऐसी स्ट्रेटेजी बता दे तो 7 ट्रेड के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल के दिखा दे। ये देखो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा है 10 वीक, यहाँ पे लिखा है पिप की वॉलेटिलिटी, ये पिप है। जैसे कि एयूडी जेपीवाई में काम करेगा ये, कैड जेपीवाई में काम करेगा, सीएचएफ में काम करेगा, यूरो यूडी यूरो कैड में काम करेगा। ठीक है ना। जीबीपी कैड में काम करेगा, जीबीपी एनजेडी में, जीबीपी यूएसडी में, यूएसडी जेपीवाई में काम करेगा सर। लेकिन इनकी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वॉलेटिलिटी 100 से 120 पिप की हो उसमें काम करेगा।
बात आई समझ में दोस्तों? जी सर। सर ये वोलेटिलिटी कांस्टेंट रहती है कि चेंज होती रहती है? चेंज होती रहती है सर, मूवमेंट चेंज होती रहती है, मार्केट की कांस्टेंट नहीं रहती है। जब आपको लगे कि 100 पिप से नीचे, जैसे मान के चलो आप जीबीपी यूएसडी में काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार 10 वीक में अब इसकी वॉलेटिलिटी 100 से करके 80 हो गई है, तो स्टॉप यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। ओके सर। अब इसके अंदर इतनी जबरदस्त इंट्राडे बन सकती है, अगर जितना दिमाग आप क्वेश्चन पूछने में इधर उधर के लॉजिकल बात कर रहे हो, उतना दिमाग अगर आप अपने इंट्राडे निकालने में मेरे को ढूंढ के बता दोगे ना, तो मैं मान जाऊंगा कि आप कंस्ट्रक्टिव दिमाग के आदमी हो। नहीं ढूंढ के लाओगे तो मेरे को लगेगा कि सिर्फ आप मेरी स्ट्रेटेजी को रिजेक्ट करने के चक्कर में अपना दिमाग फालतू का लगा रहे हो, है ना। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। उतना ही दिमाग अगर आप अपने इसमें लगाओगे कि यार इसमें इंट्राडे कैसे ढूंढने, तो मेरे को मजा आ जाएगा। ठीक है सर, तो फिर डन है, फिर फ्राइडे को मिलते हैं। हाँ, अगले हफ्ते देखते हैं, मैं आपको टाइम बता दूंगा। हो सकता है कि अगले हफ्ते मेरे को बाहर जाना पड़े, फ्राइडे ना मिल पाऊं, उससे पहले आपको मैं कर दूं। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, किस किस करेंसी पेयर पे डेमो अकाउंट पे ट्रेड लेते रहो, क्वेरीज अपने लाते रहो, तब तो मजा आएगा। और इंट्राडे इसमें इतना जबरदस्त होता है, इतना जबरदस्त होता है, आप सोच नहीं सकते। तरीका एक ही है इसके अंदर, बहुत सिंपल तरीका है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्योंकि मैंने सोच समझ के आज ये इंडिकेटर लिया है आपको। दो इंडिकेटर कराने के बाद ये तीसरा इंडिकेटर मैंने जानबूझ के लिया है। क्या बोल रहे हैं सर? हेलो। दो इंडिकेटर समझाने के बाद जो तीसरे इंडिकेटर सोच समझ के लिया गया है, अब आप दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों और कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं हम उसका। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा, बाकी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसमें दिमाग लगाओ। चलो ठीक है गाइस, आई होप मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगा होगा। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, और क्योंकि इसमें बिल्कुल 1-1.5 सर, साल अच्छा से लगा सर। कई स्टूडेंट हैं जो 1-1.5 साल से स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, और अब तक, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में उन लोगों को 1-1.5 साल पहले बताया है, और उन लोगों को बताया है जिनके ब्रोकर के पास हर हफ्ते सोमवार को वेबिनार होता है, और हर हफ्ते वो लोग आते हैं और अपने फीडबैक देते हैं। और जो बंदा 1.5 साल से रेगुलर फीडबैक दे रहा है कि सर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो स्ट्रेटेजी काम कर रही ओके सर। है ना। तो सर हर कब होता है सर वेबिनार? वेबिनार किसी और ब्रोकर के साथ रहता है सर, देखो यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, तो उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन कुछ ब्रोकर का अच्छा। हमारा हर मंडे वेबिनार रहता है, जहाँ पे मैं 1.5 साल पहले स्ट्रेटेजी बताई थी, और बंदा वो हर हफ्ते आता है, 1.5 साल से रेगुलर आ रहा है, और वो हर वेबिनार में जब भी टेस्टिमनी देनी होती है, कहती सर मैं आपकी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक, और रियल में बोले मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और जो बंदा 1.5 साल से ओके सर। प्रॉफिटेबल है, तो उसके लिए तो आप क्या ही आप सोच सकते हो, बोल सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो बंदा 1.5 साल से जुड़ा हुआ है, वो ये तो कहेगा ना, नहीं सर आपने बताया था वो स्ट्रेटेजी अब काम नहीं कर रही, पिट गई है, जो भी है व्हाटएवर। ठीक है ना, जो बंदा हर जी हफ्ते आ सर। रहा है, तो कोई ना कोई तो कारण है ना जिसकी वजह से वो हर हफ्ते सुनने आता है। ठीक है ना दोस्तों, चलो गाइस एंजॉय करो अपना संडे, बचा हुआ 2 दिन है, 2-3 घंटे, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे हम। थैंक यू का सर। मूविंग एवरेज, आरएसआई और स्टोकेस्टिक के ऊपर प्रैक्टिस करो। आरएसआई और मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रेटेजी बना के लेके आओ कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इसके अंदर, क्या हम उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है ना, टिल देन सर। एंजॉय।